The given question is, assertion is heavy water is used for the study of reaction mechanism. कि heavy water का यूज जो है वो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के लिए हम करते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये जो असर्शन है ये है हमारा ट्रू. हेवी वाटर का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास D2O. D2O का यूज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के लिए करते हैं. कारण क्या, लिख देते हैं D2O is used for study of reaction mechanism. ठीक है, क्यों भैया उसकी बात करते हैं. जैसे हमारे पास D2O है, इस D2O के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पास H2O की तरह ही बॉन्ड रखता है, OD और OD. ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं. अब यहां मैं बना रहा हूं H2O. H2O भी सेम स्ट्रक्चर रहेगी हमारे पास, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहां पर दो लॉन पेयर लगे रहते हैं. अब दोस्तों क्या होता है कि रिएक्शन की स्टडी जो है वो आप तभी कर पाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज पॉसिबल. बताइए दोस्तों कि रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कब पॉसिबल है. आप तभी उसको स्टडी कर पाओगे जब वो रिएक्शन धीरे धीरे चल रही होगी. ऐसे कोई रिएक्शन जैसे आपने दो रिएजेंट को ऐड किया और उन्होंने तुरंत एक सेकेंड में क्या करा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. जब तक आप समझ पाओगे उससे पहले तो प्रोडक्ट बन चुका, तो उसमें तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो ऐसी कोई रिएक्शन जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चलती रहती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना, और कोई प्रोडक्ट बनता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले हम उसको स्टडी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते. यानी क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जो एक स्लो रिएक्शन हो उसको आप स्टडी कर सकते हैं. क्लियर है. सो स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज पॉसिबल व्हेन रिएक्शन इज स्लो. और रिएक्शन स्लो कब होती है, जब उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. जब रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उनको बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगेगा. ठीक है ना, रिएक्शन इज स्लो. तो अब हमारे पास एक तो है D2O और एक है हमारे पास H2O. यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है आपको और यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OD bond is greater than OH bond. Greater than OH bond. OD bond की बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होती है दोस्तों. अब बताइए, अब इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा आसान, मतलब थोड़ा टाइम लेके टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा. जब धीरे धीरे टूटेगा तो आप इसकी रिएक्शन की स्टडी कर पाएंगे. इसमें क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, इसमें रिएक्शन स्लो होती है. तो यहां मेंशन कर देते हैं इसके कारण स्लो रिएक्शन और यहां इसके कारण फास्ट रिएक्शन. सो आप कौन से में स्टडी कर पाएंगे, स्लो रिएक्शन वाले की हेल्प से आप स्टडी कर पाएंगे. तो यहां पर OD बॉन्ड. अब बात करते हैं कि इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा क्यों है. भैया D जो है ड्यूटेरियम, इसकी बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या होगा, आसानी से नहीं टूट पाएगा. तो हमारे पास ये इसका रीजन में भी यही मिलेगा आपको. तो स्टडी देखिए, रीजन में बोला गया है
the rate of reaction for the cleavage of OH bond is slower than that of OD bond. तो ये तो दोस्तों गलत हो गया ना भैया. The rate of reaction for the cleavage of OH bond is slower. नहीं भैया, OD bond जो है उसका क्लीवेज का मतलब टूटना, ठीक है ना, वो क्या होगा, OD बॉन्ड का स्लोवर होगा, ना कि OH बॉन्ड का. तो देखते हैं, असर्जन जो है वो तो ट्रू है, जबकि रीजन है वो इनकरेक्ट है. A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों इसमें C. क्लियर है?